शोभा करवाएगी अंगद और वृंदा की शादी, और यहीं पर आएगा वो मोड़ जो अब तक की पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कहानी शुरू होती है उस पल से जब शोभा एक भारी मन लेकर मंदिर के बाहर खड़ी होती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है क्योंकि उसे अब सच्चाई का एहसास हो चुका है। उसका भाई अंगद मिताली से नहीं बल्कि वृंदा से प्यार करता है, लेकिन इस सच्चाई से अनजान मिताली अपनी शादी के सपनों में खोई हुई है। उधर वृंदा भी एक ऐसी उलझन में फंसी है जहां उसका दिल और उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। शोभा मन ही मन सोचती है, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो सिर्फ मेरे भाई की नहीं बल्कि तीन तीन जिंदगियों की तबाही तय है। और यहीं से शुरू होता है शोभा का मिशन, अंगद और वृंदा को एक करने का। शोभा सीधा पहुंचती है वृंदा के पास। वृंदा उस वक्त अपनी माँ मालती के साथ बैठी होती है जहां उसकी शादी की तैयारियों की बातें चल रही होती हैं। मालती कहती है, सुभाष जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता बेटा, वह तुझसे बहुत प्यार करता है। हमारे हालात भी ठीक नहीं, अब अगर तू ना कहेगी तो लोग क्या कहेंगे। वहीं वृंदा की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप सिर झुका लेती है क्योंकि वह अपनी मां को और दुखी नहीं देख सकती। उसी वक्त दरवाजे पर आती है शोभा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता होती है। वह अंदर आते ही कहती है, मालती जी, अगर आप बुरा न माने तो मुझे वृंदा से कुछ अकेले में बात करनी है। मालती थोड़ा चौंकती है लेकिन फिर सिर हिलाकर कमरे से बाहर चली जाती है। शोभा धीरे धीरे वृंदा के पास जाती है, उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, वृंदा, तुम एक बहुत समझदार लड़की हो, लेकिन हर समझदार इंसान भी कभी कभी मजबूर हो जाता है। मुझे पता है कि तुम सुभाष से शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही बल्कि अपनी माँ की खातिर कर रही हो, पर क्या तुमने सोचा है कि उसे एक फैसले से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वृंदा धीरे से कहती है, लेकिन मैं क्या करूं शोभा जी, माँ का दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और फिर सुभाष जैसा भी है, कम से कम वो मुझसे शादी करने को तैयार तो है। शोभा गहरी सांस लेती है और कहती है, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है वृंदा। उसकी असलियत मुझे पता है। वो पहले भी 2 लड़कियों को धोखा दे चुका है। उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा पैसा और तुम्हारी मासूमियत है। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती किसी ऐसे इंसान के साथ। वृंदा सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर डर और शक दोनों नजर आने लगते हैं। वह हिचकिचाते हुए पूछती है, आपको कैसे पता? क्या कोई सबूत है आपके पास? शोभा कहती है, मेरे पास सबूत भी है और सच्चाई भी। सुभाष को मैंने अपने आंखों से किसी और लड़की के साथ देखा है, और वो भी उस दिन जब उसने तुम्हें अंगूठी पहनाई थी। उसके लिए यह सब एक खेल है, लेकिन तुम्हारे लिए यह पूरी जिंदगी का सवाल है। वृंदा की आंखें नम हो जाती हैं। वह कुर्सी पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, तो फिर मैं क्या करूं शोभा जी? माँ की खुशी और अपनी जिंदगी में से मैं क्या चुनूं? शोभा उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, तुम्हें वही चुनना चाहिए जो तुम्हारे दिल में है, और मुझे पता है तुम्हारे दिल में कौन बसता है, अंगद। वृंदा चौंक कर ऊपर देखती है। अंगद सर? उसकी आवाज में हैरानी और उलझन दोनों होती हैं। लेकिन वो तो मिताली जी से शादी कर रहे हैं। शोभा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा है। वह कहती है, हाँ, वो शादी जरूर कर रहा है, पर खुश नहीं है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है वृंदा। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता, क्योंकि उसे डर है कि उसकी बात सुनकर मिताली टूट जाएगी और घर में तूफान मच जाएगा। वृंदा अविश्वास में सिर हिलाती है, नहीं शोभा जी, ये सच नहीं हो सकता। अंगद सर तो बहुत शरीफ और जिम्मेदार इंसान हैं, वो किसी से ऐसा कैसे छुपा सकते हैं? शोभा धीरे से कहती है, कभी कभी जिम्मेदारी का बोझ इतना भारी होता है कि आदमी अपने दिल की आवाज दबा देता है। वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता वृंदा, लेकिन कह भी नहीं सकता। वो हर रात तुम्हारी तस्वीर को देखता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है, पर खुद को रोक लेता है। वृंदा की आंखों में अब अश्रु भर आते हैं। उसके दिल में उथल पुथल मच जाती है। उसे याद आने लगते हैं वो पल जब अंगद ने उसकी मदद की थी, जब वह ऑफिस में गिर गई थी तो उसने उसे संभाला था, जब उसने कहा था, तुम मुस्कुराती हो तो सारा माहौल बदल जाता है। वह सब यादें जैसे ताज़ी हो जाती हैं। शोभा उसकी हालत देखकर कहती है,
तुम सोच रही हो ना कि क्या ये सच है? तो खुद जाकर उससे पूछ लो। अभी, इसी वक्त। क्योंकि अगर देर हुई तो वो किसी और का हो जाएगा और तुम सारी उम्र पछताओगी। वृंदा रोते हुए कहती है, लेकिन शोभा जी, अगर मैंने यह सब पूछा तो मिताली जी क्या सोचेंगी? वो मुझे गलत समझेंगी। शोभा कहती है, सच्चा प्यार कभी गलत नहीं होता वृंदा। गलत वो होता है जो झूठ पर टिका हो, और वो रिश्ता झूठ है जो अंगद और मिताली के बीच है। मुझे अपने भाई की खुशी चाहिए, और वो खुशी सिर्फ तुमसे जुड़ी है। इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है और वृंदा अकेली रह जाती है अपने ख्यालों में, आंखों से बहते आंसू और दिल में तूफान लिए। रात होती है, वृंदा मंदिर जाती है और भगवान से कहती है, अगर वाकई अंगद सर मुझसे प्यार करते हैं तो कोई ना कोई निशानी जरूर दिखाना। उसी वक्त मंदिर के घंटे बजते हैं और पीछे से अंगद की आवाज आती है। वृंदा। वह मुड़ती है और अंगद को अपने सामने खड़ा देखती है। उसके हाथ में एक लाल गुलाब होता है। अंगद धीरे से कहता है, काश मैं तुमसे पहले कह पाता